एक पंचपुरी नामक राज्य था। वहाँ के राजा हंसध्वज थे। उनका पुत्र का नाम सुधन्वाजी था। राजा परम धार्मिक और धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते थे और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रीति रखना राजा की यही प्रतिभा थी। पूरी प्रजा को अपने पुत्रवत की तरह लालन पालन करना यही उद्देश्य था राजा का, और इसी प्रकार सारी प्रजा राजा के द्वारा पोषित होती थी। यह उस समय की बात है जब महाराजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्यक आदि असंख्यों महारथी योद्धा द्वारिका के सहयोग के लिए आए थे। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था तो उसका पूजन करके और नमस्कार करके मतलब वह राज्य आधीन समझा जाता था, और अगर किसी राजा ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया तो उस राज्य को अधीनस्थ न मानकर उस राज्य से युद्ध घोषित किया जाता था। जेही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपकी सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजा हंसध्वज को बड़ा ही आनंद हुआ और कहने लगे, ओह भाग्या, जिनकी हम आराधना कर रहे थे, प्रभु हमें जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडव जन महाभागवत है और इनको जरा भी कोई कष्ट देने लगता है तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं और तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। राजा हंसध्वज ने कहा गुप्तचरों से कि उनके साथ भगवान कृष्ण भी हैं। तो गुप्तचरों ने कहा उनके तो दर्शन नहीं हुए, परंतु पूरी द्वारिका की सेना वहाँ युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है, तो उनका दर्शन भी जरूरी है। वैसे अगर भगवान श्री कृष्ण वहाँ होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन भी हो जाते, और जब अब प्रभु ही नहीं है तो कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। दर्शन के लिए आदेश दिया गया। राजा ने आदेश दिया महाराजा युधिष्ठिर के इस अश्वमेध को पकड़ लिया जाए, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया गया।